अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पहले मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सैयद सरमद शाह है। मैं यूनिक स्कूल ऑफ बिज़नेस में टीचर हूँ। FR1 टैक्स और FR2 मेरे सब्जेक्ट्स हैं। मुझे पढ़ाते हुए 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंस्टीट्यूट हमने क्यों खोला? यूनिक स्कूल ऑफ बिज़नेस बनाने का मकसद हमारा क्या? जैसे आप सब लोग जानते हैं हम पिछले साल जो है कोविड-19 की वजह से बहुत ही ऐसे मामलात पेश है हम सबके साथ कि हर किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए। बहुत सा बच्चा अभी ऐसा है जो कि कोविड-19 की वजह से पैक में, स्क्रीन्स में, राइस में या दूसरे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो है फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? उनकी फ़ीस बहुत हाई है। उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से वो बच्चा फ़ीस जो है वहाँ पे नहीं कर सकता और वो क्लासेस नहीं लेता। अपनी एजुकेशन का लॉस कर रहा है, एजुकेशन ड्रॉप करके। इस वजह से मेरे साथ 2-3 और टीचर्स भी हैं, सर जुनैद हैं। हम टीचर्स ने जो है आपस में बातचीत की, मीटिंग की ऐसी। उन्होंने कहा हम क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ करें। हम इन बच्चों के लिए कुछ करें, इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, इन बच्चों के करियर के लिए हम कुछ ना कुछ तो करें, हमें कुछ करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए जो है हमने ये सब चीज़ों को सोचकर सिनेरियोज़ को अपने ज़हन में रखकर हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया। हमने कहा इस इंस्टीट्यूट में हम अफोर्डेबल फ़ीस रखेंगे। अफोर्डेबल फ़ीस हमने क्या रखी, हमने ₹8000 पर सब्जेक्ट हमने फ़ीस रख दी। बेशक वो कैफ 1 का बच्चा है, कैफ 7 का बच्चा है, हमने कहा फ़ीस जी सबकी एक होगी। उसमें हमने कहा चलो हम बच्चों को जो है इतनी ही फ़ीस में पूरी क्वालिटी एजुकेशन देंगे कि बच्चा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास कर जाए। उसे हमने मनी बैक गारंटी भी दी कि अगर वो बच्चा फेल होता है तो हम उसे उसके पैसे वापस करेंगे फ़ीस के। आईकैप की फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो वो पे करेगा वो भी हम उसे वापस करेंगे। तो टेस्ट सेशन होगा इसके हर वीक में। उसके साथ हम जो है 7 आवर्स पर डे में हम उसके साथ होंगे, व्हाट्सएप पे भी क्या उसको कोई क्वेरी है वो हमसे पूछ सकता है। लाइफ़ में कोई क्वेरी है वो हमसे पूछ सकता है। तो हर चीज़ में जो है हम बच्चे के पूरे सपोर्ट में हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो बनाने का क्या मकसद था? वीडियो बनाने का मकसद ये तो नहीं था हम अपना इंट्रोडक्शन दें। वीडियो बनाने का मकसद तो कुछ और था हमारा। हमारा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो आपको ये बताना कि टेक्स्ट में चेंजेज़ क्या हुई हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं टेक्स्ट का टीचर हूँ भी। मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासेस में और उन्हें पता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें हर चीज़ साथ-साथ लेके चलता हूँ। तो जो मेरे पास बच्चा पढ़ रहा है तो उसे तो पता है चेंजेज़ क्या होगी। जो नहीं पढ़ रहा, उसे बताने के लिए जो ये वीडियो बनाई है हमने। टेक्स्ट चेंजेज़ किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है? जो बच्चा रिपीटर है उसके लिए, जो बच्चा फ्रेशर है उसके लिए। फ्रेशर बच्चा है उसको दिलचस्पी बड़ी होती है, सर चेंजेज़ क्या आई है? मगर उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों? कि बेटा वो तो फर्स्ट टाइम में ही पेपर दे रहा है ना, उसका पहली अटेम्प्ट है। उसके लिए सिलेबस चेंज हो या ना हो, पुराना हो, नया हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? उसके पास तो बुक वही है जो उसके टाइम पे चल रही है, उसने वही याद करनी है, उसने पेपर देना है। सर रिपीटर के लिए फिर क्यों इम्पोर्टेंट है? रिपीटर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पहले एक बुक पढ़ चुका है। अब उसकी वो बुक किसी काम की नहीं, सिलेबस चेंज हो गया है। अगर वो कहता है सर मैं उसी बुक से पढ़ूँ तो उसके लिए ये ज़रूरी है वो ये देखे कि अभी क्या चेंजेज़ आई। और जो नई चीज़ एडिशन होती है बुक में उसके 100% चांस होते हैं कि वो पेपर में उससे सवाल आ जाए। एक ना एक पॉइंट उससे आ ही जाता है। तो मैं तो बोलूँगा कि जो बच्चा डरता है, कन्फ्यूज़ होता है कि सर कैफ 6 का पेपर बड़ा मुश्किल होता है, नहीं निकलता। तो उसके लिए मैं एक बात कहूँगा बच्चों आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। कैफ 6 का पेपर पूरे कैफ के लेवल में सबसे ईज़ी पेपर है। सर ये आपने क्या बात कर दी? सर इस तरह कैसे? देखो समझो। कैफ 6 में 50% न्यूमेरिकल है और 50% थ्योरी है। अगर एक बच्चा ईमानदारी के साथ पूरे 6 महीने पढ़ता है, प्रॉपर क्लासेस लेता है, प्रॉपर टेस्ट देता है, घर में टाइम देता है कैफ 6 को, तो क्या वो 50% थ्योरी में से 20% थ्योरी के मार्क्स लेगा? 50% न्यूमेरिकल से 30% मार्क्स ले लेगा, तो 20%, 30%, 50% है, बच्चा पास हुआ? पास हुआ, हमारा क्या है, हमने 50 मार्क्स लेने हैं ना, तो 50 मार्क्स लेना मुश्किल है इसमें। न्यूमेरिकल्स के तो मुफ्त में नंबर होते हैं। जो 50% आपके न्यूमेरिकल से तो मुफ्त के नंबर हैं। जी, डेटा पढ़ा, डेटा नोट किया,
आधे नंबर मिल गए, एक आधे पॉइंट में थोड़ी सी वर्किंग की जी, फुल नंबर मिल गए। तो 50 मार्क्स तो आप समझो आपको मुफ्त है। जब मुफ्त के नंबर आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, आपके पासिंग मार्क्स में 50 है, तो फिर आपको टेंशन किस चीज की लेनी है? प्रॉपर क्लासेस लो, प्रॉपर उसे डेली रिवाइज करो, टीचर से क्यूरी डिस्कस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस पेपर पास, चुटकी बजाकर। टफेस्ट क्या है इसमें? तो बच्चा असल में जो है ना फेल होता है, वो डिप्रेशन में जाने की वजह से फेल होता है। वो जो है ना इसमें होता है यार, टेस्ट सिक्स का पेपर इतनी लंबी थ्योरी है, ये चीज है, वो चीज है, न्यूमेरिकल इतना मुश्किल। सीनियर्स, जो सीनियर्स होते हैं ना, वो बहुत बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं। कुछ सीनियर बहुत अच्छे भी होते हैं, और कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो बच्चों को कहते हैं यार तेरे से नहीं होगा, ये तो मैंने खुद 3 अटेम्प्ट में दिया था। तो बच्चा पहले ही डिमोटिवेट हो जाए, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं तो जो है नहीं पास कर पाऊंगा ना। तो आप लोग जो है ना ऐसे, जब भी पेपर, कोई भी पेपर हो, कैफ सिक्स हो, FR1 हो, FR2 हो, या कोई और सब्जेक्ट हो ना कैफ का, तो उसमें आपने क्या रखने है कि जी मैं पेपर दे रहा हूँ, हर किसी का अपना केस होता है, मेरी मेहनत अपनी, उसकी मेहनत अपनी, उसकी स्ट्रेटेजी अपनी, मेरी स्ट्रेटेजी अपनी। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी प्लानिंग करके सब्जेक्ट को चलाओ, तो इंशाल्लाह अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपका पेपर पास होगा। और जो भी आप अपनी प्लानिंग रखो, उसको पहले अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लो, बेशक वो रिपीटर है या बेशक वो फर्स्ट अटेम्प्टर है, कि सर मेरी ये प्लानिंग है, मैं इस प्लानिंग के हिसाब से ये सब्जेक्ट चला रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरी ये प्लानिंग सही है? तो टीचर से डिस्कस किया करो, ये बातें टीचर से डिस्कस करने की है। और आपकी जो तैयारी शुरू होती है वो डे 1 से शुरू होती है, लास्ट मंथ से शुरू नहीं होती। जो बच्चा लास्ट मंथ में करके पास होता है वो उसका भी लक है। वो भी जो है ना, ये ना हर किसी को ये ना कहे कि जी मैं तो आखिरी महीने में पढ़ के पास होता हूँ, मैं तो 5 महीने पढ़ता ही नहीं हूँ। वो उस बच्चे का लक है फिर, क्योंकि उस वक्त उसके चांसेस जो है ना 50% गिर जाते हैं जो लास्ट मंथ में पढ़ते हैं। तो इसलिए डे 1 से तैयारी करना शुरू करो, डे 1 से पढ़ना शुरू करो, तो इंशाल्लाह केएफ 6 का पेपर आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। बल्कि केएफ 6 का नहीं, कोई भी केएफ का पेपर हो तो आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं चेंजेस आई क्या। पहले जो चेंजेस आई थी ना, वो 2-3 रूल चेंज हुए थे। कुछ रूल डिलीट हो गए थे बुक से, और कुछ जो है एडिशंस हुई थी, बाकी शफलिंग हुई थी। तो शफलिंग कैसे? जो डबल क्रॉस, जिसे हम कहते हैं ना, मैं क्रॉसिंग करवाता हूँ कि जी यही बात आगे भी लिखी हुई है बच्चों को क्लास में, तो वो उस बातों को उन्होंने निकाल दिया, जो एक बात एक चैप्टर में लिखी है, 2 चैप्टर के बाद वही बात फिर से लिखी हुई है। तो वो चीज़ तो पहले उन्होंने निकाल ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे जो है काम किया आईकैप ने। उन्होंने एक मेंटेनेंस दी परफॉर्मेंस को, अच्छे तरीके से जो है नोट शोट किए, हेडिंग्स वगैरह, हेडिंग्स बना दी उन्होंने अलग से। कुछ जहाँ ज़्यादा पैराग्राफ था उनको तोड़ दिया। तो कुछ नए रूल्स आए थे, ऐड हुए थे, जैसे अमोर्टाइजेशन का रूल उन्होंने चेंज किया था। पहले 10 साल था तो फिर 25 साल हो गया। तो अभी एक अटेम्प्ट के बाद फिर जो है सिलेबस चेंज हुआ। अब इसमें सिलेबस में एडिशन की, कुछ रूल इसने चेंज हुआ तो डिलीशन भी की, और कुछ जो न्यू है उसकी जगह रखी। तो पहला रूल जो चेंज हुआ है, स्केड्यूल, टैक्स स्केड्यूल चेंज हुआ है सैलरीड और नॉन सैलरीड का। जब हम इनकम पढ़ेंगे ना, इनकम्स, तो उस इनकम्स के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो हम स्केड्यूल पढ़ेंगे। सैलरीड पर्सन का स्केड्यूल क्या होता है, नॉन सैलरीड पर्सन का स्केड्यूल क्या होता है। तो उसके टैक्स रेट, जिसके पास पुरानी बुक है ना, तो वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जो पुरानी बुक के स्केड्यूल था ना, वो ज्यादा होगा, जो नई बुक का स्केड्यूल है उसको कम होगा। क्यों? सर उन्होंने रिडक्शन कर दिया टैक्स रेट्स में, उन्होंने टैक्स रेट कम कर दिए। अच्छा सर, तो उन्होंने टैक्स रेट कम किया, तो उन्होंने टैक्स रेट क्या बनाया? चलो हम वो टैक्स रेट देखते हैं। ये जो टैक्स का आप देख रहे हो ना, ये इसे कहते हैं स्केड्यूल। ये पूरा एक स्केड्यूल है जो आप देख रहे हो उसने। और ये सैलरीड पर्सन का स्केड्यूल है। उसने क्या किया इसमें, आईकेप ने जो अपनी बुक में अभी स्केड्यूल ऐड किया, उसमें उसने क्या है जी 4 लाख तक जो है ना, जितनी भी कोई इनकम कमाता है 4 लाख की सैलरीड पर्सन, उस पर तो हम 0% टैक्स रहेंगे, 0% रेट है। 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख से कम, उस पे है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये वो टैक्स देगा पूरे साल का, 8 लाख तक अगर वो साल की कमाई करता है तो। 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख से कम जो कमाता है, उस पे 2,000 रुपये टैक्स का रेट है। कितना कम कर दिया? 12 लाख तक आप कमा रहे हो तो आप 2,000 रुपये टैक्स दे रहे हो पूरे साल में। चौथा स्लॉट क्या कहता है? चौथा स्लॉट कहता है कि जी जो 12 लाख से ज्यादा कमाता है, मगर 24 लाख से कम कमाता है,
तो 5% वो उस पर टैक्स रेट लगेगा 12 लाख से ऊपर इनकम पर। इसी तरह स्लॉट 5 है, उसमें कहता है कि जी 24 लाख से ऊपर और 48 लाख से कम, तो 60,000 पे देगा और उसके बाद 10% जो है वो पे करेगा 24 लाख से ऊपर अमाउंट पे। तो ये सैलरीड पर्सन का स्केड्यूल था। और ये नॉन सैलरीड का यानी जो बिजनेस करते हैं, एसोसिएशंस हैं और पर्सन हैं, पार्टनरशिप जिनकी है, तो उनके लिए ये स्केड्यूल है। उनका भी ये 4 लाख तक अगर एक जो है बिजनेस जो है कमाता है तो उस पर 0%, 4 लाख से ऊपर है और 12 लाख से कम है तो 5%, जितनी भी अमाउंट 4 लाख से ज्यादा है, 12 लाख से ज्यादा है और 24 लाख से कम है तो 40,000 और 10% 12 लाख से ऊपर की अमाउंट पे लगेगी। तो इस तरह ये नॉन सैलरी पर्सन का स्केड्यूल हो गया, ये सैलरी पर्सन का हो गया। एक तो चेंजेस ये आ गई, दोनों का टेबल चेंज हो गया, टैक्स रेट कम हो गए। दूसरी चेंजेस क्या हुई, दूसरी जो चेंजेस आई है वो उनके आई है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हम बेचते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी हम बेचते थे ना, उस पर जो गेन होता था जिसे हम ट्रांसफर कर देते कार, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है मगर वो हमारे कोर्स में नहीं है। बाकी जितनी भी चेंजेस हुई है वो हमारे कोर्स से रिलेट नहीं करती। तो एक छोटी मोटी सी चेंजेस आई थी, तो जिस वजह से बच्चा जो है काफी परेशान था कि सर ये चेंजेस आ गया तो हम अब क्या करें। तो बेटा ये सिर्फ स्केड्यूल चेंज हुआ है, कोई नया रूल नहीं आया। उन्होंने कोई इतना खास रूल नहीं चेंज कर दिया जिस वजह से आप परेशान हो जाओ। एक मामूली सा जो है उन्होंने चेंज कर दिया कंपनी लॉ के, उन्होंने टैक्स ज्यादा लगा दिए कंपनीज पर। और कंपनी स्मॉल कंपनीज लार्ज कंपनी उस पर तो चेंज किया, वो हमारे कोर्स में नहीं। कंपनी कंपनी की टैक्सेशन तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, वो तो सीए फाइनल में देखेंगे ना, वो तो सीए फाइनल वालों बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए कैश स्केड्यूल, आपके सिलेबस में से स्केड्यूल चेंज हुआ है, आपकी पूरी टैक्स कैफ सिक्स के पेपर में स्केड्यूल चेंज हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो आप बच्चों ने परेशान नहीं होना, ये स्केड्यूल इतनी बड़ी बात नहीं है। स्केड्यूल आपको पढ़ना है, आपको पता है कि स्केड्यूल से पेपर, हम स्केड्यूल देखते कैसे हैं, स्केड्यूल किस काम आता है, बस इनफ है। बाकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का आपका एक टाइम पहले ही जो है नया रूल आया है, उसमें उसको आपने पक्का करना है। बाकी कैफ इसका पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी है, आपकी बुक सेम है, फॉर्मेट सेम है बुक का। तो जैसे बीएमबीएस की बुक चेंज की थी उन्होंने, कॉस्टिंग की बुक चेंज की है, उस तरह आपकी कैफ सिक्स की बुक चेंज नहीं हुई। तो ये चेंजेस आई हैं जिस वजह से बच्चा बहुत परेशान था। मैंने आपको ये बता दिया अब कि कैफ सिक्स के पेपर में क्या क्या चेंजेस आई। तो अभी कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई क्यूरी हो या कुछ वो पूछना चाहता है तो वो जो है मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है। मेरा नंबर दिया हुआ है, पहले मैं आपको शो कर देता हूँ। मेरा नंबर जो है नीचे लिखा हुआ है 031535400100, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है। तो इस किसी भी बच्चे को अगर कोई क्यूरी है वो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। FR1 का पेपर के बारे में है, टैक्स के बारे में है या FR2 के बारे में। ये तीनों सब्जेक्ट मैं खुद हैंडल करता हूँ, तो जिस बच्चे को कोई क्यूरी है या वो मुझसे पढ़ना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। जज़ाकल्लाह बच्चों, अल्लाह हाफिज़।